हर प्लेटफॉर्म पर अपडेट्स देख ही रहे होंगे और कल काफ़ी हद तक पता चल भी गया था दुनिया को कि द मोमेंट ये मीटिंग हो गई लाहौर में, उसके बाद इट वाज जस्ट फॉर्मेलिटी कि पाकिस्तान उस मैच के लिए खेलने आएगा। थोड़ा सा ये है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, उन्होंने कई चीज़ें रखी थी आईसीसी के सामने, उस कमेटी के सामने, और सुना गया। उसके बाद उनको बता दिया गया था कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के डोमेन एरिया में हैं और ये चीज़ें आईसीसी के डोमेन एरिया में नहीं हैं। उसके बाद उनको ये कह दिया गया था कि आप 24 घंटे में, एक दिन में बता दीजिए कि पाकिस्तान का क्या रुख है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक वो मीटिंग ठीक ठाक थी तीनों पार्टीज़ की, बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और आईसीसी में बैकड्रॉप भी था, ऐसा नहीं है कि इमरान ख्वाजा अकेले वहाँ पे थे, बैकड्रॉप भी था। जो बैक एंड ऑफिस है आईसीसी का दुबई, या जो आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी चेयरमैन है, आईसीसी सीईओ हैं, ये सब भी लगे हुए थे। और द फैक्ट इज़ कि एवरीबडी वांटेड कि ये मैच हो, इस मैच की ज़रूरत सबको थी, ये याद रखना। सेकेंडली अपडेट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊँगा, शहबाज शरीफ के पास, और उसके बाद आज किसी वक्त या कल सुबह आपको ऑफिशियल ऐलान थ्रू दी आईसीसी मिल भी जाएगा। हो सकता है मोहसिन नकवी भी जब शहबाज शरीफ से बात करें उसके बाद आकर वो अपनी लोकल मीडिया को थोड़ा ब्रीफ करें। बट मेन जो बातें उस मीटिंग में रखी गई, एक ये कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया था ओरिजिनल, तो उन्होंने कहा था कि जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 4 तारीख को अपने पार्लियामेंट, अपने कैबिनेट में जाके ये बोला था कि मैं बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए, बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। उस वक्त तो भी सबको लगा यार जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो अब कैसे यू टर्न हो सकता है। बट खैर जो भी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातें रखी, मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने ये ज़रूर किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनको भी उस मीटिंग का हिस्सा बनाया, क्योंकि आप जानते हैं ना जिस तरह से बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, थोड़ा बिटर टेस्ट तो हो ही गया था, क्योंकि वो टीम क्वालिफाई की थी, वो टीम वर्ल्ड कप में आज नहीं खेल रही है। ऑब्वियसली वहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने थोड़ा ओवर रीच हो गई थी, उनसे क्रिकेट का नुकसान हुआ। सो पहली जो डिमांड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश के लिए ही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आपको पेनलाइज नहीं करना है। आमतौर पर आप जानते हैं ना जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो तो खैर बांग्लादेश के खिलाफ पेनलाइज करने वाली तो बात नहीं थी, सवाल यही था कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू आता है आईसीसी से, क्या वो काटा जाए कि ना काटा जाए। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को कहा कि बांग्लादेश का रेवेन्यू में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जो कि आईसीसी पहले ही अग्री कर रहा था। तो थिंग्स विल बी वर्कड आउट, जहां पर बांग्लादेश का जो एनुअल रेवेन्यू है आईसीसी का, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, वो उनको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बांग्लादेश जिसने पिछले साल एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था, विमेंस वर्ल्ड टी20, आपको याद होगा, लेकिन वहां पर सिविल राइट्स के चलते ये टूर्नामेंट दुबई में मूव कर दिया गया था। सो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आने वाले वक्त में एक आईसीसी टूर्नामेंट के साथ कॉम्पनसेट करें, जिस पर आईसीसी का पहले नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे और गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था, बायलैटरल सीरीज का। एक चीज बताओ, आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई कि हम जो है वो इंडिया से वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेलेंगे। उसके बाद पीसीबी ने कहा कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, तो भाई वर्ल्ड कप का मुकाबला कैसे खेलेंगे। वो ये क्यों सोच रहे हैं, या आईसीसी ये क्यों सोच रही है कि कल को इंडिया जब एक बायलैटरल सीरीज खेलने की बात करेगा तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। भाई हमारे मोदी जी पे इतना फालतू टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हमारे मोदी जी फालतू नहीं है ना, मोदी जी पे 50 बढ़िया काम है और बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ की तरफ वीडियो नहीं बनाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा कि नहीं भाई आप बायलैटरल नहीं खेल सकते। अब गवर्नमेंट को वहां भी देखना पड़ेगा ना भाई। मतलब ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, अनुराग ठाकुर नहीं बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं, वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी। तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक में क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपको मैं इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को अभी भी आईसीसी के तय शेड्यूल के मुताबिक फिक्स है। पाकिस्तान बॉयकॉट की धमकी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मनाया जा रहा है। और ऐसे में ही एक हाई लेवल बैठक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी ने की है, जिसमें 3 बड़ी शर्तों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सामने रख दिया है। और इन शर्तों को आईसीसी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो फिर रेवेन्यू लॉस, पैसों की बर्बादी और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। दरअसल पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं ये आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के बीच में हुई बैठक की है, जहां पर बहुत सारी चीजों पर बातें हुई है, समझाया गया है,
बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को काफी कुछ समझाया है। दरअसल आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी के बीच में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक हाई लेवल बैठक की गई। 15 फरवरी के मैच को लेकर यहाँ पे बातचीत की गई कि आप 15 फरवरी का मैच जो है बॉयकॉट ना कीजिए, आप खेलिए। मीटिंग में 3 बोर्ड के बड़े अधिकारी मौजूद थे। बांग्लादेश की तरफ से अनिमुल इस्लाम जो वहाँ के मुखिया हैं, पीसीबी के मोहसिन नकवी इस बैठक में शामिल थे, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी लाहौर में मौजूद थे। तो आप सोच लीजिए, जब आईसीसी को लाहौर जाना पड़ गया है तो फिर ये मामला कितना ज्यादा गंभीर हो गया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ये बड़ी बैठक हुई है। वर्ल्ड कप के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ठीक है, हम अपनी सरकार से बात करने की कोशिश करते हैं। फायदा नुकसान भी और रेवेन्यू को लेकर भी बातचीत हुई है। हालांकि 15 फरवरी के मैच तक अभी के लिए कुछ ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन आज मोहसिन नकवी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दरअसल जब बैठक हुई तो बैठक में ये चीजें क्लियर हुई है कि रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो जाएगा, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा, वहां के टूरिज्म को नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए आईसीसी ने कहा कि हम आपकी मदद तो कर ही रहे हैं, अब आप भी इनको समझाइए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को समझाने की कोशिश में है। पीसीबी कहते हैं ठीक है, हमारी सरकार का फैसला था, हम एक बार फिर से उनको कहते हैं कि सोचिए। लेकिन वो 3 बड़ी शर्तें कौन सी हैं वो अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शर्त रखी है कि जितना भी वर्ल्ड क्रिकेट से रेवेन्यू आता है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी उन्हें मिले, यानी कि वर्ल्ड बॉडी से ज्यादा रेवेन्यू आप जितना भी कमाते हैं, जो आपका 1% है, मान लीजिए 15% पाकिस्तान को आईसीसी देता है, तो उनका है कि हमें ज्यादा पैसा दिया जाए, तभी हम ये मैच खेलेंगे। अब दूसरी शर्त यह है कि इंडिया के साथ बायलैटरल संबंध सुधारे जाएं, यानी कि आपकी द्विपक्षीय सीरीज जो है वो देखने को मिल जाए, चाहे वो आप दुबई में खिलाइए, श्रीलंका में खिलाइए, आप भारत पाकिस्तान मत खिलाइए, लेकिन ये सीरीज होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी शर्त, वर्ल्ड कप में भारत हाथ मिलाए। जी हाँ, ये जो हाथ मिलाना है ना, यही है सबसे बड़ी वजह इस मैच की। एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया, जितने मैचेस हुए टीम इंडिया बिना हाथ मिलाए आगे जाती रही। जब जीत गई एशिया कप तो मोहसिन नकवी से मेडल ट्रॉफी नहीं ली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार वो जख्म जो थे ना, जो उनके बहुत ज्यादा उन्हें दर्द दे रहे थे, वो सामने रख दिए कि आप मुझे पैसा भी दीजिए, आप बायलैटरल सीरीज भी कराइए और हाथ जरूर मिलाइए। तो ये घुटनों पर लाने वाली बात है। और 3 ये नई शर्तें जो है, सुनना विक्रांत गुप्ता साहब को सुना, बाकी इंडियन मीडिया को सुना, तो कुछ तो बस हक़ाइक़ बताते हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं कि जनाब 3 शर्तें रखी गई हैं। उनमें एक शर्त है सीरीज होनी चाहिए, उनमें एक शर्त है बांग्लादेश के साथ जाती हुई है उनको हिस्सा मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए, और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ इंडिया मैच खेला है एशिया कप में, सलाम नहीं लेना या हाथ नहीं मिलाना, ये वो ये बिल्कुल नहीं ठीक। अगर आप मैच खेल रहे हैं तो इसमें सलाम ना लेना या हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना, बात ना करना, ये फिर कहाँ से आ गया? अगर इतनी इशू है तो ना खेलो। ये तीनों बातें हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये अच्छी है, जायज़ है, डिमांड्स हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान जनाब हाथ जोड़ है, आईसीसी आगे हाथ जोड़ है कि आईसीसी किसी तरीके से मनाया जाए। हमने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, लेकिन अब हमें को पूछ नहीं रहा है वो। भाई जरा ये बता दें कि कभी ऐसा आपने सोचा है, कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदा मान नहीं रहा और फिर वो घर बैठा हो दूसरे उसको उसकी तरफ आ जाए? मतलब जो नहीं मान रहा उसको मनाया जाता है, उसके घर जाया जाता है, यहाँ के जो माना हुआ है या जो अकड़ दिखा रहा है वो फिर खुद चल के घर जाता है। आईसीसी भाई खुद किया है ना पाकिस्तान के पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान बैठ गया, बल्कि इसका ये मतलब है कि आईसीसी को मजबूर कर दिया पाकिस्तान ने कि वो पाकिस्तान आए हमारी बात सुने, वरना कोई हल नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये फैसला तो पीसीबी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान की बात मानी जाएगी। बीसीबी को भी पाकिस्तान ने साथ रखा है, सिर्फ इसलिए कि ये ना कहें कि जरा बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह उन्होंने बांग्लादेश के चेयरमैन को भी साथ बिठाया और उनको बताया कि भाई ये आपके लिए हमने स्टैंड लिया हुआ है और आप भी यहाँ आए, आप भी सुने, आप भी बोले क्या कहना है, क्या करना है, क्या सुनना है। तो आप देखते हैं जो डिमांड्स रखी हैं उसमें आईसीसी क्या रिप्लाई देता है, बीसीसीआई क्या उसका जवाब देता है, और पाकिस्तान फिर अब क्या बाकायदा ऐलान करता है कि 15 तारीख को मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन लग यही रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा और पाकिस्तान मैच खेलेगा। लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो आफरीन है, झूठी खबरें, मतलब बस वो दिखावे की खबरें दे रहे हैं कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि जी बीसीसीआई झुक गया या आईसीसी जो है वो पाकिस्तान चला गया, तो अब ये नहीं कि ये देखें आईसीसी मजबूर हो गया। मतलब वो हार मान कर भी वो उनको नहीं तसल्ली हो रही, मतलब जलील होकर भी तसल्ली नहीं उनको हो रही, और अभी भी उनको यही है कि यार हमें कोई बुरा ना कहे, हमारे जिम्मे कोई जलालत ना आए। लेकिन ये तो बस मुकद्दर आपके जिम्मे लग रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे करके अल्लाह हाफिज।